हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में, जो है शिशुनाग डायनेस्टी। लास्टली हमने हर्यंका डायनेस्टी के बारे में देखा था। आज हम शिशुनाग डायनेस्टी को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में और काल अशोक के बारे में। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे शिशुनाग को देखेंगे, और जो दूसरे हैं हमारे जो वो हैं काल अशोक या काकावरण भी इन्हें कहा जाता है। तो आज हम शिशुनाग डायनेस्टी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसमें जो शिशुनाग जो थे ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, जिनका राइन रहा 413 से लेके 395 BCE तक। हर्यंका रूलर्स जो थे उन्हें पेट्रीसाइड कहा जाता था। पेट्रीसाइड उन्हें कहा जाता था। जो हर्यंका रूलर्स जो थे उन्हें पेट्रीसाइड कहा जाने लगा। पेट्रीसाइड का मतलब होता है पितृहंता, जो अपने पिता को इंटेंशनली जानबूझकर उन्होंने, जैसे हमने देखा जातशत्रु ने बिंबिसारा को मारा, तो उन्हें पितृहंतक कहा जाता है। जो अपने पिता को मारकर जो है वो एक शासक बनता है। अपने पिता की हत्या करके जो शासन करने के लिए वो बैठता है, उसे पेट्रीसाइड कहा जाता है। तो उन्हें पेट्रीसाइड कहा जाने लगा। इन्हें पेट्रीसाइड कहने लगे लोग, क्योंकि इन्होंने अपने ही जो पिता की हत्या करके इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो थे ये लोग जो थे वहाँ के जो लोग थे वो इनसे बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा वो क्रोधित हो चुके थे। लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। लोगों को ऐसे राजा पसंद नहीं था जो खुद अपने ही पिता की हत्या करके एक शासक के रूप में वहाँ पर बैठा था। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो शिशुनाग जो थे उनको वहाँ पर इलेक्ट कर लिया अपना रूलर के तौर पर। इलेक्टेड एज रूलर, इन्होंने अपने रूलर के तौर पर इनको इलेक्ट कर लिया, इनको चुन लिया था। ये लगभग 413 BCE के अराउंड हुआ था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हर्यंका के रूलर्स थे उन्हें लोग पेट्रीसाइड कहा करते थे कि इन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी और शासन करने लग गए। तो हमें तो ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे। इसी वजह से उन्होंने जो शिशुनाग थे उनको अपने रूलर के तौर पर चुन लिया था, उन्हें इलेक्ट कर लिया था अराउंड 413 BCE। जो शिशुनाग थे ये अर्लियर वॉइसरॉय थे एट सनवास। ये पहले वॉइसरॉय रहे थे। ये वॉइसरॉय थे कहाँ पे? सनवास में ये क्या थे? एक वॉइसरॉय थे। तो ये शिशुनाग जो थे, शिशुनाग ने ही जो है इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये फाउंडर हैं इस डायनेस्टी के, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी अराउंड 413 BCE। और इनकी जो कैपिटल थी वो राजगीर थी। कैपिटल जो थी वो इनकी राजगीर थी। और बाद में इन्होंने जो कैपिटल जो थी इन्होंने पाटलिपुत्र कर ली थी। इन्होंने अवंती को भी जो था वो हरा दिया था, और लेकिन बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना लिया था। जो शिशुनाग थे इन्होंने अवंती को हरा दिया, इन्होंने अवंती को भी जो था वो हरा दिया, और
उसे भी मगधा का हिस्सा बना लिया और इसे जो है वो मगधा में जो इसका जो है पार्ट बना लिया एंड मगधा का इसे पार्ट के रूप में इसे बना लिया था। और अगर हम बात करें शिशुनाग ने जो यहाँ की जो सेकेंडरी कैपिटल थी, शिशुनाग जो थे इन्होंने जो सेकेंडरी कैपिटल रखी, सेकेंडरी कैपिटल जो थी वो हमारी जो यहाँ की सेकेंडरी कैपिटल जो थी वो थी वैशाली। वैशाली को एक टेम्परेरी तौर पर या सेकेंडरी तौर पर एक अपनी जो कैपिटल थी वो बना लिया था। वैशाली ये वही है जो फॉर्मर कैपिटल रही है वज्जी की। वैशाली जो है ये फॉर्मर कैपिटल थी ऑफ वज्जी। यहाँ की जो कैपिटल थी ये पहले जो थी यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। जब मगधा ने इस पर विजय प्राप्त नहीं की थी वो तब तक थी जब तक यहाँ पर मगधा ने अपना जो था वो विक्ट्री को यहाँ पर नहीं कर लिया था, क्योंकि ये जो एरिया था मगधा ने इसके ऊपर अटैक किया और इसे अपने साथ में ही मिला लिया था। तो जब तक मगधा ने यहाँ पर अटैक नहीं किया तब तक ये यहाँ की कैपिटल रही। ये था हमारा शिशुनाग के बारे में। ये चीज़ें हमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से पता लगता है, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक बात है कि इनकी जो सेकेंडरी कैपिटल थी वो वैशाली थी, या टेम्परेरी कैपिटल जो थी वो वैशाली थी, जो फॉर्मर कैपिटल थी वज्जी की। जब तक कि मगधा ने इसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त नहीं कर ली थी तब तक ये इसकी कैपिटल रही थी। बाद में तो इसने शिशुनाग ने इसको अपनी टेम्परेरी तौर पर ही एक कैपिटल बनाया था। तो ये था शिशुनाग के बारे में। चलिए अब चलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट जो थे हमारे शासक उनकी ओर चलते हैं, जिनका नाम है काल अशोक। काल अशोक जो थे इनका राइन है 395 से लेके 367 BCE तक। ये जो थे काल अशोक ये सक्सेसर हैं शिशुनाग के, उनके बेटे हैं, सन हैं उनके, और इनके जो हैं उत्तराधिकारी हैं। सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं किसके? शिशुनाग के। शिशुनाग के ये उत्तराधिकारी हैं। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पुराण्स की, अकॉर्डिंग टू पुराण्स की बात करें तो जो काल अशोक है इन्हें काकावर्ण भी कहा जाता है, इन्हें काकावर्ण भी कहा जाता है। और इन्होंने ही जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कंडक्ट करवाई थी, वो भी वैशाली में। वैशाली में इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो यहाँ पर कंडक्ट करवाई थी। तो ये हमने देखा शिशुनाग डायनेस्टी को, जिसमें हमने दो जो राजा थे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट जो थे उनको हमने डिस्कस किया, जिनका नाम है शिशुनाग और काल अशोक। तो ये हमारे जो थे इम्पोर्टेंट रूलर्स थे इस डायनेस्टी के। नेक्स्ट हम डायनेस्टी जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो है नंद डायनेस्टी, वो है नंद डायनेस्टी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंद डायनेस्टी के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम महापद्मनंदा के बारे में बात करेंगे। महापद्मनंदा के बारे में बात करेंगे। और जो दूसरे हमारे जो रूलर हैं वो हैं धनानंद। धनानंद के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो जो नंद डायनेस्टी है ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी, फर्स्ट ऐसी डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय थी, जो नॉन क्षत्रिय थी। ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, ये लोग क्षत्रिय नहीं थे। तो इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे नंद डायनेस्टी को, जिसमें हम देखेंगे महापद्मनंदा के बारे में, जिनका राइन रहा 345 से 329 BC तक। जो महापद्मनंदा थे इन्हें उग्रसेना भी कहा जाता था। पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन्हें उग्रसेना भी कहा जाता था। उग्रसेना भी कहा जाता था पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इन्हें उग्रसेना क्यों कहा जाता था? इसका मतलब होता है, उग्रसेना का मतलब होता है जिसके पास लार्ज आर्मी हो। इनका नाम उग्रसेना इसीलिए पड़ा क्योंकि बिकॉज इनके पास, बिकॉज ऑफ हिज लार्ज आर्मी, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, इसी वजह से इन्हें उग्रसेना कहा जाने लगा। और अगर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात करें, उनके अकॉर्डिंगली ये जो थे वो एक लो कास्ट, लो ओरिजिन या नॉन क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। ये महापद्मानंदा जो थे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर ये महापद्मानंदा जो थे ये बिलोंग करते थे टू लो कास्ट और नॉन क्षत्रिय, और इन्हें नॉन क्षत्रिय भी कहा जाता है। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जहाँ पर ये लोग नॉन क्षत्रिय थे। अगर हम पुराण्स की बात करें, अगर हम पुराण्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू पुराण्स ये जो थे ये शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे उनके बेटे थे ये, सन ऑफ लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, जिनका नाम है महानंदन। महानंदन इनका नाम था। लास्ट किंग जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के, उनका नाम था महानंदन। और शूद्र वुमेन, इनकी मदर जो थी वो शूद्र थी। और शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे महानंदन, उनके जो बेटे थे ये। और इन्हें अधर्मिका भी कहा जाता है क्योंकि ये जो थे वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू अगर पुराण्स की बात करें तो ये सन थे, सन ऑफ लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे उनके जो बेटे थे ये, जिनका नाम है महानंदन। और शूद्र, इनकी जो मदर थी वो शूद्र थी, शूद्र वुमेन इनके बेटे थे। इन्हें अधार्मिक भी कहा जाता है। अधार्मिक का मतलब है कि जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता उसे अधार्मिक कहा जाता है। अधार्मिक जो है वो होता है who do not follow any धर्म। कोई भी धर्म को ये फॉलो नहीं करता तो उसे अधार्मिक कहा जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये बिलोंग करते थे एक अनंत कुला को। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बिलोंग करते थे, बिलोंग टू अन्नताकुला। इसका मतलब होता है कि ये एक अननोन जो है लीनिएज से आते थे, अननोन लीनिएज से ये आते थे। तो इन्हें और क्या कहा गया, ऑल्सो कॉल्ड एज एक राट भी इन्हें कहा जाता है। एक राट का मतलब है ओनली रूलर, एक ऐसा रूलर हु डिफीटेड, जिसने हरा दिया हो बहुत सारे और रूलर्स को। डिफीटेड ऑल अदर रूलर्स को जिसने हरा दिया हो, उसे जो है एक राट कहा जाता है। He was regarded as destroyer of all Kshatriyas. इन्हें destroyer of Kshatriyas भी कहा जाता है। destroyer of all Kshatriyas। ऑल क्षत्रियास का जो है वो डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डिफीटेड मैनी किंगडम्स। इन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनको इन्होंने हरा दिया था, जैसे कि पांचाला को इन्होंने हरा दिया, काशी को इन्होंने हरा दिया, कलिंगस को हराया था, कलिंगस को हरा दिया, अस्माकास को हरा दिया, और भी बहुत सारी जो थी जो किंगडम्स थे, मैनी अदर किंगडम्स जो थे, इनको इन्होंने हरा दिया था। इन्होंने अपने जो राज्य था उसका एक्सपेंशन किया, और इस तरह से और भी जो राज्य थे उनको हरा दिया था। तो इसी वजह से इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस भी कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है कि ये सर्वश्रांतक थे, शत्रांतक भी थे, जिन्हें अपर रूटर ऑफ क्षत्रिय कहा जाता है, अपर रूटर ऑफ क्षत्रिय। और ये जो थे, ये मेथोडिकली जो टैक्सेस की कलेक्शन करते थे। इनके पास ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो मेथोडिकली जो था वो कलेक्शन करते थे टैक्सेस का। यहाँ पर टैक्सेस का कलेक्शन हुआ करता था, और साथ के साथ इन्होंने यहाँ पर कैनाल्स को भी इन्होंने यहाँ पर कैनाल्स को बिल्ड किया, ताकि इरिगेशन की जो फैसिलिटी है ये यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएँ। तो इन्होंने इरिगेशन के लिए यहाँ पर जो कैनाल्स को है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमने देखा हमारे जो नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे महापद्मानंदा के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो रूलर हैं धनानंद के बारे में। धनानंद, इनका जो राइन रहा वो 329 से लेकर के 321 BCE तक रहा। ये लास्ट और इम्पोर्टेंट किंग थे नंद डायनेस्टी के, लास्ट इम्पोर्टेंट किंग थे नंद डायनेस्टी के ये आखिरी और इम्पोर्टेंट शासक थे। इन्हें अग्रामीज और जेंड्रामीज भी कहा जाता है, नोन एज अग्रामीज
और ज़ेंड्रामीस, ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक जो क्लासिकल राइटिंग में इन्हें लिखा जाता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिन्हें एक ग्रीक क्लासिकल जो राइटिंग है उसमें इन्हें इसी नाम से लिखा गया है। ये इन्हें ग्रीक राइटिंग्स में यहाँ पर जो है लिखा गया है। इनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी। धनानंद के पास जो थी वो बहुत ही बड़ी आर्मी थी, ह्यूज आर्मी थी इनके पास। इनके पास भी ह्यूज बहुत बड़ी आर्मी थी। और जो ग्रीक रूलर थे, एक ग्रीक रूलर जिनका नाम है अलेक्जेंडर एक ग्रीक शासक थे जिन्होंने इनके ही राइन के दौरान, इनके ही जो है समय के दौरान यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर इन्वेडेड ड्यूरिंग हिज राइन, इनके ही शासन के दौरान अलेक्जेंडर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ड्यूरिंग हिज राइन, अलेक्जेंडर ने यहाँ हमारे जो एरिया था भारत का, यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। ये जो थे अलेक्जेंडर जो थे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर नंद डायनेस्टी में जो है वो इन्वेंशन हुआ था नंदोपक्रमणि का। यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था ऑफ नंदोपक्रमणि का, जिसका एक मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए एक चीज़ जो है वो बनाई गई थी। ये मेजरमेंट के लिए बनाया गया हुआ एक चीज़ थी, ताकि चीज़ों को यहाँ पर मेजर कर पाएँ, ये उसके लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे धनानंद जो थे वो एक एरोगेंट और ऑप्रेसिव रूलर थे। धनानंद जो थे वो बहुत ही एरोगेंट, गुस्से वाले और या बहुत ही ईगोइस्टिक लगा लो या बहुत ही एरोगेंट वे से रिएक्ट करने वाले, बड़े ऑप्रेसिव से ये थे, बहुत गुस्से में रहते थे, बड़े एरोगेंट थे ये एरोगेंट बहुत थे, प्लस ये ऑप्रेसिव रूलर भी थे, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर हैवी टैक्सेस का इम्पोजिशन किया। इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन कॉमन मैन, आम आदमी के ऊपर इन्होंने बहुत भारी भरकम जो टैक्सेस थे ये लगाने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। अपने गुस्सैल जो स्वभाव था उसकी वजह से, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर टैक्सेस लगाए। ये टैक्सेस लगाने से, टैक्सेस की वजह से जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा जो थे वो क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत ही एक आक्रोश दिखाया था इनकी तरफ कि भी हमें जो है वो इनका शासन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी रहते थे, इतना ज़्यादा दुखी रहते थे कि वो इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। धनानंद से उनको छुटकारा चाहिए था। तो वो लोग जो थे यहाँ पर, यहाँ के जो लोग थे इन्होंने पब्लिक रिसेंटमेंट दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने पब्लिक रिसेंटमेंट दिखाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। इसी पब्लिक रिसेंटमेंट की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसी रिसेंटमेंट की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने यहाँ पर कौटिल्य के गाइडेंस के थ्रू, अंडर द गाइडेंस
under the able guidance of कौटिल्य के जो गाइडेंस की वजह से इन्होंने धनानंद को हरा दिया था। डिफीटेड धनानंद, इन्होंने धनानंद को हरा दिया और यहाँ से जो है वो मौर्य काल का जो है वो यहाँ से शासक हमें दिखाई देने लगा। यहाँ से जो मौर्य थे वो यहाँ से राइज करने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था हमारे 2 डायनेस्टीज़ के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि भी शिशुनाग डायनेस्टी कैसी थी। यहाँ पर हमने देखा कि भी जो नंद डायनेस्टी थी उसको भी समझा, जहाँ पर महापद्मानंदा के बारे में देखा। नंदा डायनेस्टी ऐसी थी जो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, जिसने सभी क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पर इन्होंने अपना राइज लेकर के आए थे। इनका जो शासन काल था वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था। जो नंद डायनेस्टी का शासन काल था, नंद डायनेस्टी का जो शासन था, जो नंद डायनेस्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी। ईस्ट में बंगाल की ओर, ईस्ट की अगर बात करें तो फिर वो बंगाल तक जो थी वो जा चुकी थी, यहाँ तक इनका एक्सपेंशन हो चुका था। और अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट में पंजाब रीजन तक इन्होंने अपना फैलाव कर लिया था। और अगर यहाँ पर हम बात करें साउथ की ओर, साउथ में इन्होंने अपना जो है वो विंध्यास की तरफ ये लोग जा चुके थे। विंध्यास रीजन तक इन्होंने अपना शासक काल को फैला लिया था। तो ये यहाँ तक जो थे वो नंदास ही बैठे थे। उसके बाद जब धनानंद जो थे, धनानंद को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि वहाँ पर जो हैवी टैक्सेस के कारण लोग बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने अपना रिसेंटमेंट शो कर दिया, जिसका फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया और उन्होंने कौटिल्य के गाइडेंस के अंडर अब धनानंद को हरा दिया और अपनी एक डायनेस्टी जो थी वो यहाँ पर इस्टेब्लिश की, जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।